बहुत सारे शिक्षक साथियों का कॉल आ रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोग के राजकर्मी बनने में कोई रोड़ा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कुछ कुछ चला दे रहे हैं तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। और कल से जब से यूपीएस वाला खबर आया है तब से लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है। तो ये जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो राजकर्मी बनने का प्रावधान है वो अब किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। सरकार चाहे या न चाहे होना ही है। और सरकार चाहेगी क्यों नहीं, सरकार ने चाहा है तभी हुआ है। और आप देखेंगे कि हम लोग राजकर्मी जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं बहुत जल्द बनेंगे। सितंबर का महीना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल आपने देखा कि राजकर्मी बनने का लाभ आप देखिए कि अब कम से कम हम लोग इस चर्चा में शामिल होने के लायक हो गए कि हमें यूपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सब लोग अपना एज कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पेंशन हमारा होना चाहिए। तो मुख्य धारा से हम लोग जुड़ गए हैं, अलग से कोई लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा। याद कीजिएगा जब सक्षमता परीक्षा का सरकार ने सहमति लिया था हम लोगों से और हम लोग सहमत हुए थे तो उस समय एक मुहिम चली थी और सारे लगभग शिक्षक संगठन के नेताओं ने ये किया था कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना के डॉक्टर संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, मार्कंडेय पाठक जी, मैं और अन्य बहुत सारे शिक्षक संगठनों के साथियों ने इस पे काम किया था। तो उस समय अलग करके और बहुत सारा तिकड़म चला था कि नहीं ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन आज उसका लाभ ये है कि हम लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ गए और कम से कम ये चर्चा करने का अधिकारी हो गए कि हमें यूपीएस में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे जो कर्मचारी बंधु नेशनल स्तर पे, राज्य स्तर पे ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, उनको बधाई कि आप एनपीएस से यूपीएस तक लाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारें वोट की चोट समझती हैं और वोट का चोट होगा और जल्द ही ओपीएस मिलेगा। मैं यूपीएस की मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि यूपीएस बहुत बेहतर है, लेकिन एक ये पड़ाव है और कुछ बेहतर एनपीएस से तो जरूर दिख रहा है। एक पड़ाव है, आगे ओपीएस भी मिलेगा अगर यहीं से ही एकताबद्ध होके कर्मचारी संगठनों का हम लोग भी अब तो और मजबूती से साथ देंगे। सारे नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो जा रहे हैं, बीपीएससी वाले लोग आए हैं, तो सब लोग मिलके जो है बहुत बेहतर करेंगे और ओपीएस भी बहुत दूर नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप पैनिक ना हो कि राजकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग राजकर्मी बनेंगे। सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत चीज बेहतर होगा। किसी यूट्यूब चैनल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। पैनिक करके आपके हमारे खबरों को उल्टा पुल्टा दिखा के वो लोग पैसा कमाते हैं, वो उनका रोजगार है, उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। सितंबर महीना बहुत बेहतर होगा, आप इंतजार कीजिए। और मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा को, उसके संरक्षक डॉक्टर संदीप सौरभ को, मार्कंडेय पाठक जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की दूरगामी नीतियों के कारण हम लोगों को लाभ हुआ और आज बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे, सारी सुविधाओं से जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद आप देखिए वो साथी जो पटना में डूब गए थे, उनके साथ हादसा हो गया, तो राजकर्मी बनने का ये फायदा होगा कि सरकारी कर्मियों को जो मिलने वाला लाभ है उनके परिजनों को मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना है। ये मुआवजा, कोई भी मुआवजा किसी व्यक्ति को ला नहीं सकता है, उस परिवार के दुख को भर नहीं सकता, लेकिन तात्कालिक संतावना होता है। तो राजकर्मी बनने से बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने भरोसा रखा और साथ दिया। और आगे भी मुझे लगता है कि हम लोग ओपीएस की भी लड़ाई में अब आगे जाके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कॉल आ रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोग के राजकर्मी बनने में कोई रोड़ा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कुछ कुछ चला दे रहे हैं तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। और कल से जब से यूपीएस वाला खबर आया है तब से लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है। तो ये जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो राजकर्मी बनने का प्रावधान है वो अब किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। सरकार चाहे या न चाहे होना ही है। और सरकार चाहेगी क्यों नहीं, सरकार ने चाहा है तभी हुआ है। और आप देखेंगे कि हम लोग राजकर्मी जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं बहुत जल्द बनेंगे। सितंबर का महीना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल आपने देखा कि राजकर्मी बनने का लाभ आप देखिए कि अब कम से कम हम लोग इस चर्चा में शामिल होने के लायक हो गए कि हमें यूपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सब लोग अपना एज कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पेंशन हमारा होना चाहिए। तो मुख्य धारा से हम लोग
जुड़ गए हैं, अलग से कोई लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा। याद कीजिएगा, जब सक्षमता परीक्षा का सरकार ने सहमति लिया था हम लोगों से और हम लोग सहमत हुए थे, तो उस समय एक मुहिम चली थी और सारे लगभग शिक्षक संगठन के नेताओं ने ये किया था कि नहीं, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना के डॉक्टर संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, मार्कंडे पाठक जी, मैं और अन्य बहुत सारे शिक्षक संगठनों के साथियों ने इस पे काम किया था। तो उस समय अलग करके और बहुत सारा तिकड़म चला था कि नहीं ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन आज उसका लाभ ये है कि हम लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ गए और कम से कम ये चर्चा करने का अधिकारी हो गए कि हमें यूपीएस में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे जो कर्मचारी बंधु नेशनल स्तर पे, राज्य स्तर पे ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, उनको बधाई कि आप एनपीएस से यूपीएस तक लाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारें वोट की चोट समझती हैं और वोट का चोट होगा और जल्द ही ओपीएस मिलेगा। मैं यूपीएस की मुखालफत नहीं कर रहा हूं कि यूपीएस बहुत बेहतर है, लेकिन एक ये पड़ाव है और कुछ बेहतर एनपीएस से तो जरूर दिख रहा है, एक पड़ाव है। आगे ओपीएस भी मिलेगा अगर यहीं से ही एकताबद्ध होके कर्मचारी संगठनों का हम लोग भी अब तो और मजबूती से साथ देंगे। सारे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो जा रहे हैं, बीपीएससी वाले लोग आए हैं, तो सब लोग मिलके जो है बहुत बेहतर करेंगे और ओपीएस भी बहुत दूर नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप पैनिक ना हो कि राज्यकर्मी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग राज्यकर्मी बनेंगे। सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत चीज बेहतर होगा। किसी यूट्यूब चैनल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। पैनिक करके आपके हमारे खबरों को उल्टा पुल्टा दिखा के वो लोग पैसा कमाते हैं, वो उनका रोजगार है, उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। सितंबर महीना बहुत बेहतर होगा, आप इंतजार कीजिए। और मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा को, उसके संरक्षक डॉक्टर संदीप सौरभ को, मार्कंडे पाठक जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की दूरगामी नीतियों के कारण हम लोगों को लाभ हुआ और आज बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, सारी सुविधाओं से जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद आप देखिए, वो साथी जो पटना में डूब गए थे, उनके साथ हादसा हो गया, तो राज्यकर्मी बनने का ये फायदा होगा कि सरकारी कर्मियों को जो मिलने वाला लाभ है उनके परिजनों को मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना है। ये मुआवजा, कोई भी मुआवजा किसी व्यक्ति को ला नहीं सकता है, उस परिवार के दुख को भर नहीं सकता, लेकिन तात्कालिक संतावना होता है। तो राज्यकर्मी बनने से बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने भरोसा रखा और साथ दिया। और आगे भी मुझे लगता है कि हम लोग ओपीएस की भी लड़ाई में अब आगे जाके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।